अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में भी हम आपके साथ कुछ लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से शेयर किए गए हैं हमारे साथ। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू। नंबर वन, कि जितने भी स्टूडेंट्स ने पास किया उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया हमारे टेस्ट सिमुलेटर की तरफ। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम आपको एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका एक वर्बल, एक नॉन वर्बल, एक एकेडमिक टेस्ट होगा। आपको सिर्फ इस नंबर पर कांटेक्ट करना है एंड वी विल सेंड इट ओवर टू यू। इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एमसीक्यू, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्रेशर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए गए हैं वो इस मॉक टेस्ट के अंदर फीड किए जाएंगे। तो आपको ऑथेंटिसिटी भी मिलेगी, रिहर्सल एंड प्रैक्टिस भी। एंड सेकंड मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ एनरोल किया था और जिनके टेस्ट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारा 100% सक्सेस रेट चल रहा है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ जितनी भी हमने इनोवेशंस लाई और जिस स्ट्रेटजी के साथ हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया। एंड रियल गेम इज़ के उनकी 50% फ़ी स्पॉन्सर की गई थी डिज़ाइन एक्सपर्ट की तरफ से। मीन के पहले 5000 होती थी तो उन्होंने सिर्फ 2500 पे की। एंड अपॉन दैट सेम फी अभी वो इनिशियल इंटरव्यू और आगे ISSB की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दैट इज़ आल्सो इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इसी तरह गारंटीड और अथॉरिटेटिव, अथेंटिक, इफेक्टिव प्रिपरेशन कराई जाए, तो आपको सिर्फ इस नंबर पर टेक्स्ट करना है एंड योर 50% फी विल बी कवर्ड बाय डिज़ाइन एक्सपर्ट। बट डोंट गेट लेट एंड डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 20 ऑफ टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट सीरीज़। सीरीज़ क्या है कि नंबर कंसेक्टिवली इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब या तो यहाँ पर एडिशन हुई है या फिर मल्टीप्लिकेशन हुई है। फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एडिशन को ट्राई करते हैं। 8 में क्या ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 5 ऐड करेंगे, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। सो हमारी जो सीरीज़ है उसमें हर लेवल पर 5 नंबर ऐड किया जा रहा है। इसी तरह हम अभी 5th टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 23 में 5 को ऐड कर देंगे। 23 + 5 क्या होगा, 28। ऑप्शन नंबर ए राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक सीरीज़ है, नंबर सीरीज़, लेकिन इसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना होगी। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लग रही है, जैसे कि आपको बताया था प्रिपरेशन की वीडियोस में कि आपको कुछ ऐसी सीरीज़ होंगी जो कि आपको याद रखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर की कुछ सीरीज़, क्यूब की कुछ सीरीज़, फिर स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट की कुछ सीरीज़, और इसी तरह प्राइम नंबर के स्क्वायर, होल नंबर के स्क्वायर, इवन ऑड के स्क्वायर्स। इसी तरह काफ़ी सीरीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इनमें 99% श्योरिटी है कि आपका क्वेश्चन एक ना एक लाजमन आएगा हर एक सीरीज़ में। सो इन सीरीज़ को आप लाजमन याद रखें। यहाँ पर इस सीरीज़ को डिटेक्ट करते हैं। 2 के बाद 4 है, मीन के 2 का एडिशन हुआ। 4 के बाद 8 है, मीन 4 का एडिशन हुआ। 8 के बाद 16 है, मतलब 8 का एडिशन हुआ। 8 के बाद हमें फाइंड करना होगा क्या चीज़ का एडिशन हुआ, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ये सीरीज़ में क्या पैटर्न चल रहा है। 2 × 2 4, 4 × 2 8। मीन के जो हमने रीसेंट नंबर में ऐड किया, मीन के x ऐड किया, तो नेक्स्ट नंबर में हमें x × 2 ऐड करना होगा। 2 ऐड किया, फिर 2 × 2 4 ऐड किया, 4 × 2 8 ऐड किया। अभी 16 में हमें 8 × 2 ऐड करना होगा, और 8 × 2 क्या होगा आपके पास, 8 × 2 होगा आपके पास 16। तो यहाँ पर जब आप 16 ऐड करेंगे तो टर्म आपके पास आएगी 32। सेम वे 32 में आप जब 16 × 2 ऐड करेंगे
तो ये 32 आएगा, और 32 में जब आप 32 ऐड करेंगे तो 64 आएगा। ये हमारी सीरीज़ का पैटर्न है। तो हमारे पास ब्लैंक में 32 डिजिट आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको सीरीज़ ही कंप्लीट करनी है। सीरीज़ है 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 11 और फिर आगे सो ऑन आपको खुद फाइंड करना है। क्योंकि नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पहले हम एडिशन करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन ट्राई करेंगे। एडिशन हम करेंगे 1 + 1 2 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 4 + 3 7 आ गया, 7 + 4 11 आ गया। तो पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा है कि जो कंसेक्टिव होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उनको हम ऐड करते जाएंगे। 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 और फिर 4। अभी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 11 में हमें 5 ऐड करना होगा। 11 में हम 5 ऐड करेंगे तो ऑप्शन 16 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी लेटर सीरीज़ आ गई। लेटर सीरीज़ में भी आपको कुछ नंबर सीरीज़ वाला ही पैटर्न फाइंड करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि या तो आपके एक फ़िक्स डिजिट स्किप किया जा रहा होगा, या फिर कुछ कंसेक्टिव नंबर्स स्किप किए जा रहे होंगे, या फिर इस तरह के कुछ भी सीरीज़ के पैटर्न बनाकर उनको स्किप करके नेक्स्ट लेटर आपको फाइंड करना होगा। इसका एक ही आपके पास मेथड है कि आपने इनको चेक करना है कि एक लेटर और दूसरे लेटर के दरमियान कितने लेटर्स का गैप है। अभी ए और डी के दरमियान कितने लेटर्स, बी और सी स्किप किए, मीन के 2 लेटर, डी और जी तक कितने लेटर स्किप किए, ई और एफ 2 लेटर फिर स्किप किए, जी और जे के दरमियान कितने, एच और आई फिर से 2 लेटर, जे के बाद के और एल स्किप किया 2 लेटर, और एम के बाद एन और ओ स्किप किया, मीन के 2 लेटर। मीन के आपको हर एक लेटर के बाद 2 अल्फ़ाबेट स्किप करने होंगे, और पी के बाद हम 2 लेटर स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू और आर स्किप, और फिर हमारे पास थर्ड क्या आएगा, एस। एस इज़ ऑप्शन नंबर सी राइट हियर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर कंफ्यूज होंगे जब वो सिलेक्शन सेंटर में बैठेंगे, कि वो अभी ये देखेंगे कि पी के बाद हमने जब ऐड किया 2 लेटर, पी के बाद क्यू और आर, तो वो यहाँ पर आर लिख देंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड आई एम श्योर कि करते हैं स्टूडेंट्स ने हमें खुद फीडबैक में बोला कि ये हमारे पास इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को रिपीट ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑड वन आउट। मई है, जून है, जुलाई है और संडे है। ए, बी और डी जो हैं ये तमाम मंथ्स हैं कैलेंडर के, जबकि जो संडे है वो वीकली कैलेंडर का एक डे है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, और ये है एनालॉजी टाइप। एनालॉजी में आपको क्या बोला जाता है कि 2 टर्म्स आपको दी जाती हैं और इनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। आपको इस रिलेशन को डिटेक्ट करके थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान ये रिलेशन कायम करना होता है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिलेशन है। फिश इज़ टू स्विम एज बर्ड इज़ टू डैश। फ़िश जो है वो स्विम करती है, एक एक्शन है उसकी मूवमेंट का। इसी तरह बर्ड मूवमेंट के लिए क्या करता है, फ्लाई करता है। फ्लाई इज़ ऑप्शन डी राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बर्ड इज़ टू नेस्ट एज हॉर्स इज़ टू डैश। बर्ड जो है वो एक हैबिटेंट है और नेस्ट क्या है, एक हैबिटेट। मीन के एक हैबिटेट का हैबिटेंट के साथ रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह अगर हम हॉर्स को देखें तो हॉर्स को हम एक स्टबल के अंदर रखते हैं। स्टबल उर्दू में या फिर इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं इसको।
So stable is option number A right here. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इसको मज़ीद आज समझते हैं। कल भी ये क्वेश्चन आया था और कल भी आपको समझाया था, लेकिन आज फिर से समझाते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। आपने फाइंड करना है, अगर 15 आदमी एक फसल को काट रहे हैं 28 दिन में, तो 5 आदमी कितना टाइम लेंगे। 5 आदमी कितना टाइम लेंगे। अभी इसका एक ही फार्मूला है आपके पास। आपने क्या फाइंड करना है, मैन मल्टीप्लाई बाय डेज़ फाइंड करने हैं। मैन आपके पास 15 है, डेज़ आपके पास 28 हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 28, और जब आपके पास मैन और डे का ये प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आपने मैन फाइंड करने हैं तो आपको यहाँ पर नीचे डेज़ डिवाइड करने होंगे। अगर आपको डेज़ फाइंड करने हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी वो डेज़ पूछ रहे हैं, डेज़ फाइंड करने हैं, तो फिर आपको यहाँ पर नीचे मैन पर डिवाइड करना होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक जनरल फार्मूला आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपने पहले मैन और डे का प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसके बाद जो एक्स वैल्यू आपको दी गई है, या तो ये मैन हो सकता है या फिर ये डेज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है इस प्रोडक्ट को। अभी इसी क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास मैन कितने हैं 15, डेज़ कितने हैं 28, ये दोनों। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्स टर्म दी गई है वो है 5 मैन, 5 यहाँ पर दिया गया। अभी यहाँ पर 5 को हम जब डिवाइड करेंगे 15 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3 आपके पास आंसर आ गया। और मल्टीप्लाई बाय 28, 3 मल्टीप्लाई 28 अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 84। एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हेयर, ये हाईलाइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये है एक रेशो प्रॉब्लम जो कि मैथमेटिक्स के पोर्शन में आया था। इसमें आपने क्या करना है कि फाइंड करनी है एज की। आपको रेशो दी गई है कि 2 सिबलिंग्स हैं या कुछ भी उनमें रिलेशन आप सपोज कर सकते हैं, उनके एज की रेशो है 3:5, और इन दोनों की जो एजेस हैं इनका सम है 40। यहाँ पर आपको अलजेब्रा अप्लाई करना होगा। हम क्या करेंगे 3x + 5x = 40। ये इक्वेशन हमें मिल गई। हम अभी फाइंड करेंगे अपनी आंसर को। 3 + 5 कितना होता है 8, तो हमारे पास 8x आ गया। 8x = 40। जब हम 8 पर डिवाइड करेंगे 40 को तो आपके पास आंसर आएगा 5। आंसर आपके पास 5 आएगा। तो ये जो आपके पास 5 आंसर आया, ये है x। मीन के x = 5 और ये आपके पास इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। मीन के जो आपको बोला गया कि उनकी रेशो है 3:5, तो वहाँ पर ये जो 3 के साथ कुछ वेरिएबल है और 5 के साथ कुछ वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू है 5। अभी हमें क्या करना है कि छोटे सिबलिंग की एज फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू जो कि 5 है, तो ये हमारे पास आ गया 15। इनके छोटे सिबलिंग की एज 15 है। अभी हम सिंपली 40 में से 15 को माइनस भी कर सकते हैं, या फिर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करके जो कि 25 आएगा, तो हम इस तरह भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी फॉर योर वेरिफिकेशन
हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मीन के छोटे सिबलिंग की 15 थी और बड़े सिबलिंग की 25 एज। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40, और 40 आपकी टोटल एज है, मीन के आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो लेकिन जो MCQ में आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि छोटे सिबलिंग की एज कितनी है। छोटे सिबलिंग की एज फिर आएगी आपके पास 15। ये जो आपको साथ में कुछ ना कुछ जनरल फार्मूलाज दिए जाते हैं, जैसा कि अभी रेशो का दिया कि आपने इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है, या फिर पहले वर्कर और डेज़ का जो रिलेशन फाइंड किया वो आप कोशिश करें आप अपने नोट्स में लिख लें, ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, और ये आपका जब इनिशियल टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम की भी टेंशन नहीं होगी, आप इसको स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट हमारे पास। अ कार ट्रेवल्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इट्स एवरेज स्पीड इज़ डैश। काफ़ी जनरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपकी पेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन कि आपको इस पर सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता और आप टेस्ट के टाइमर के साथ अपनी पेस बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सिंपल है कि 250 किलोमीटर अगर उसकी स्पीड है तो आपको क्या करना है, सिंपली 5 आवर्स पर उसको डिवाइड कर देना है। 5 आवर्स पर जब उसको डिवाइड करेंगे तो 50 आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। 50 इज़ ऑप्शन नंबर बी राइट हेयर। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और वो ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट के अंदर आता है, पिछले टेस्ट के अंदर भी आया था, हालांकि PMA और PN कैडेट के टेस्ट में भी वो लाजमन आता है। और वो क्या है कि फ़र्ज़ करें कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है X स्पीड के साथ, ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो हाफ आवर में मीन के 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। एब्सोल्युटली कॉमन सेंस कि अगर 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर कर रही है तो 30 मिनट में भी वो 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगी। इस तरह के काफ़ी कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं जो कि आपकी पेस बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी काफ़ी कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि A जो है उसकी स्पीड है ट्वाइस एज B। अगर B जो है वो 12 दिन लेता है एक सफ़र में तो हाउ लॉन्ग A विल टेक। मीन के A जो है वो B से 2 गुना तेज़ जा रहा है, तो इसका मतलब जो दिन होंगे 12 दिन, जो स्पीड है वो इसकी डबल है A की, और जो डेज़ ये लेगा ये हाफ लेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम का आपस में इनवर्स रिलेशन है। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, तो इसी रिलेशन के तहत जो है वो अगर B 12 दिन ले रहा है तो A जो है वो 6 दिन लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ट्वाइस ऑफ B है। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आगे फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट मीन के SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम, राइट हेयर। ऑप्शन नंबर A। जो एम्पियर है ये है करंट का, जो वोल्ट है ये है पोटेंशियल डिफरेंस का, और जो ओहम है ये है रेजिस्टेंस का। इन चीज़ों के भी आप लाजमन याद रखें, क्योंकि अगर एक से इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा गया तो आपको जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी चीज़ का यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसी फार्मूला को जब हम इस ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर A आपके पास आएगा।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अभी अभी आपको बताया, इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का, कूलम्ब चार्ज का, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का, और वाट यहाँ पर न्यू है, वाट जो है वो पावर का, पावर का जो है एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट जब होंगे तो फिर आप इसको एक फिजिक्स की ब्रांच के अंडर स्टडी करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मीन स्टैटिक, नॉट मूविंग या फिर एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक इसका उल्टा है। ऑप्टिक्स जो है इसमें हम लाइट और ग्लास को स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स जो है उसको में हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। फिर है 1 ओमेगा इज़ इक्वल टू डैश। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 1 मेगा है। 1 मेगा जो है ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है, फिज़िक्स में भी यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी। तो आपको ये फाइंड करना है कि मेगा की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर मेगा जो है वो 10 की रेस पावर 6 है। 10 की पावर 6, जिस तरह हम मेगावाट या और भी मेगा के काफ़ी यूनिट्स जो हैं, मेगाग्राम यूज़ करते हैं हम। अभी आपके लिए टास्क ये है कि आपको जो ये रेस्ट ऑफ दी प्रीफिक्सेस हैं इनको कमेंट के अंदर टाइप करना है। मीन के 10 की पावर 12 की क्या वैल्यू है, 10 की पावर 3 की क्या वैल्यू और 10 की पावर 9 की क्या वैल्यू। इट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वर्ड इज़ सिनोनिम टू एम्बेजल। एम्बेजल का जो सिनोनिम है उसको आपने फाइंड करना है। इंग्लिश वोकेबलरी के पोर्शन में ये आपका आएगा, और ये इतना डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि इंग्लिश वोकेबलरी के काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, इनके 4 to 5 आते हैं। आपको सिनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि इसका मीनिंग बताएं, आप सिमिलर वर्ड्स फाइंड करें। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होना इंग्लिश की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एम्बेजल जो है ये होता है मिस एप्रोप्रिएट। मिस एप्रोप्रिएट कैसे, जो प्रोमोट है, इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को या फिर एजेंडा को, इवेंट को प्रोमोट करना। इन्वेस्ट जो है वो अपना टाइम या मनी किसी चीज़ के अंदर, टाइम इवेंट के अंदर इन्वेस्ट करना। कंपनसेट जो होता है ये भी पॉजिटिव वे में आता है। लेकिन जो मिस एप्रोप्रिएट है, मिस एप्रोप्रिएट वो होता है कि जब पब्लिक से फंडिंग करके उसको हम फ्रॉडलेंटली मिस एप्रोप्रिएट या फंड्स को हम स्टील करते हैं। जब हम इस मिस एप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं तो फिर हम इस टर्म को एम्बेजल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको प्रेपोजिशन फाइंड करना होगी। आई एम प्राउड डैश माई ब्रदर। जब भी आप किसी से प्राउड होते हैं, प्राउड ऑफ होते हैं, हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। लेकिन जब आप किसी दूसरी चीज़ पर प्राउड करते हैं तो फिर आप प्राउड ऑफ होते हैं। लेकिन अगर आप अपने होने पर प्राउड करते हैं, मीन के आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, आई एम प्राउड टू अप्लाई फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। अगर आप खुद जो हैं वो चीज़ हैं तो फिर होगा टू बी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर प्राउड फील करें तो फिर आप प्राउड ऑफ हैं। इस चीज़ का डिफरेंस आपने लाजमन माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रेजिडेंट फॉर हिज डिसीजन। प्रेपोजिशन आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन का पहले आप मतलब समझें। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रेजिडेंट फॉर हिज डिसीजन, मीन के उसने जो डिसीजन लिया वो अपने प्रेसिडेंट के सामने उसका खुद जिम्मेदार है।
तो जब भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी दूसरे पर्सन के सामने तो फिर आप बोलते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। जैसा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर पेरेंट्स टू स्टडी वेल, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू बी अ गुड मुस्लिम, इस तरह यहाँ पर टू आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन दी मीटिंग। एटमॉस्फेयर मीन के माहौल कुछ ऐसा था। इसमें आपकी वोकैबुलरी भी एक है और फिर आपको स्पेलिंग चेक भी है। पीस जो है ये भी नहीं हो सकता, पाइस पीस कुछ भी नहीं हो सकता। पीस जो है ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये जो पीस है ये मटर के दाने को बोलते हैं, पाइस तो कोई वर्ड नहीं होता है, और ये जो पीस है ये टुकड़े को बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल आपके पास क्या है? रियाज। अगेन आपके पास होमवर्क है, दुबई तो कैपिटल नहीं है, ये एक स्टेट है यूएई की। आपको फाइंड करना है कि यूएई का कैपिटल क्या है। मक्का जो है ये मक्का और जद्दा, सॉरी ये कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन आपको ये फाइंड करना है कि यूएई जो है उसका कैपिटल क्या है। दुबई हरगिज़ भी नहीं है, ये आपका रॉन्ग होगा। एंड वी आर फिनिश हेयर। अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को ऑथेंटिक और टाइम इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर और अपने फ्यूचर को बिल्ड करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।